प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार एजुसेट हरियाणा के गणित विषय के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में वृत्त और उससे संबंधित पदों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी तथा प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल किया था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 10.2 से संबंधित दो महत्वपूर्ण परिमेय करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्त की जीवा द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण। प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसको अच्छी तरह से समझने से पहले हम क्या करते हैं कि रेखाखंड लेते हैं। कोई भी रेखाखंड हम ले लेते हैं पी क्यू। ये हमने रेखाखंड ले लिया पी क्यू और एक बिंदु ले लिया हमने आर। एक बिंदु आर ले लिया जो कि रेखाखंड पी के ऊपर नहीं है, तो यहां पे हम कहीं बिंदु आर ले लेते हैं। अब हम पी को आर से मिला देते हैं और इसी तरह से क्यू को भी आर से मिला देते हैं। इस प्रकार जो हमारे पास यहां पे जो कोण बना है, यानी कि कौन सा कोण? कोण पी आर क्यू, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि कोण आर। ये जो कोण आर है इसको हम कहेंगे कि रेखाखंड पी क्यू द्वारा बिंदु आर पर अंतरित कोण। इस कोण आर को हम कहेंगे रेखाखंड पी क्यू द्वारा बिंदु आर पर अंतरित कोण। ठीक इसी तरह से अगर हम वृत्त की जीवा के संदर्भ में इसको बात करें, हम एक वृत्त ले लेते हैं, हम एक वृत्त बना लेते हैं और इस पे कोई भी एक जीवा ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक जीवा है पी क्यू और यहां पे वृत्त का केंद्र है ओ। तो अब देखो ये जो जीवा है पी क्यू, ये केंद्र ओ पे यहां पे एक कोण बना रही है, तो इसको हम कहेंगे कि जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण। ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। ये हो गया हमारे पास लघु वृत्तखंड, ये हो गया हमारे पास लघु वृत्तखंड और ये हो गया हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो, अगर हम लघु वृत्तखंड में यहां पे इस लघु वृत्तखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं एस, तो ये जो पी क्यू है ये एस पर एक कोण अंतरित कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जैसे इसमें कौन सा कोण था? कोण पी ओ क्यू। तो कोण पी ओ क्यू क्या था? जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक इसी तरह से यहां पे कौन सा कोण हुआ? कोण पी एस क्यू।
पी एस क्यू, ये कौन सा कैसा कोण हुआ? ये हुआ जीवा पी क्यू द्वारा लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण। तो ये हो गया हमारे पास लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दीर्घ वृत्तखंड की बात करें तो इसमें अगर हम एक पॉइंट ले लें, कोई टी पॉइंट ले लिया हमने और यहाँ पे ठीक इसी तरह से इसको मिला दिया और यहाँ पे भी मिला दिया, तो यहाँ पे जो कोण बना, कौन सा कोण हुआ? ये कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू। तो ये कैसा कोण हो गया? जीवा पी क्यू द्वारा, जीवा पी क्यू द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण। तो ये हो गया हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वृत्त की जीवा का माप, यानी कि उसकी जीवा की लंबाई। तो कि जीवा हमारे पास क्या होता है? एक रेखाखंड होता है। तो उसकी लंबाई या फिर वृत्त की जीवा का माप और उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण के बीच में क्या संबंध है? प्यारे बच्चों, मान लो हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त में ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो हमने एक जीवा ली, पी क्यू। तो ये केंद्र पर वृत्त का केंद्र ओ है, तो इसने वृत्त के केंद्र पे ये कोण अंतरित किया। कौन सा कोण हुआ? कोण पी ओ क्यू। ठीक इसी तरह से हमने एक जीवा ली ए बी और इसने वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित किया। ये कोण, यहां पे ये कोण हो गया। जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा होगा? कोण ए ओ बी। और इस तरह से जीवा पी क्यू द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? कोण पी ओ क्यू। ठीक इसी तरह से अगर हम एक जीवा ले लेते हैं यहां पे सी डी, तो इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा होगा? ये कोण। इस कोण को हम क्या कहेंगे? कोण COD। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि जो बड़ी जीवा होगी, जैसे यहां से नजर आ रहा है कि जो CD है वो जीवा PQ से भी और जीवा AB से भी बड़ी है। तो जो बड़ी जीवा होगी उसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, ये वाला, वो भी बड़ा होगा। बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि छोटी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी छोटा होगा। तो यहां से अब आप देखेंगे कि जो ए बी जीवा है वो पी क्यू से छोटी है, नजर आ रही है। तो ए बी द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण होगा वो जीवा पी क्यू द्वारा बनाए गए कोण से छोटा होगा, यानी कि ये कोण इससे छोटा होगा, ये कोण इससे भी छोटा होगा। अब अगर हम बात करें पी क्यू और सीडी जीवा की, सीडी जीवा पी क्यू से बड़ी है, तो सीडी जीवा द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण है वो भी पी क्यू द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण से बड़ा होगा। तो सामान्य सी भाषा में हम कहें कि बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित होगा और छोटी जीवा द्वारा केंद्र पर छोटा कोण अंतरित होगा। तो यहां से एक और महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि यदि हमारे पास दो जीवाएं बराबर हैं, हमारे पास एक वृत्त है और इसकी कोई दो जीवाएं बराबर है, मान लो एक हमने ये जीवा ले ली ए बी, तो इसने वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया
ये वृत्त का केंद्र है O। इसने जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया AB जीवा, और एक और जीवा लेते हैं हम CD, और ये जो CD जीवा है वो AB के बराबर है CD। इसके द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा वो क्या होंगे, बराबर होंगे। वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से जो वृत्त की जीवा का माप और उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बीच में क्या संबंध है कि जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करेगी, छोटी जीवा केंद्र पर छोटा कोण अंतरित करेगी, और दो जीवाएं अगर बराबर है, दो जीवाएं अगर बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चे, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम एक परिमेय के रूप में अभी करेंगे और इसका जो विलोम है वो भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, देखते हैं वृत्त की बराबर जीवाओं और उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय है हमारे पास 10.1। परिमेय के अनुसार, परिमेय में हमें क्या सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी कि अगर वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक वृत्त है, इसमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी कि दो जीवाएं बराबर है। तो कोई भी दो जीवाएं आप ले लें, हमने थोड़ा ठीक सा बना लिया इसको। एक तो जीवा हमने ले ली AB, यहां पे AB, और इसी के बराबर एक जीवा हम यहां पे ले लेते हैं CD, और ये वृत्त का केंद्र हो गया O। क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर, तो ये जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और ये हो गया इसी तरह से वृत्त की जीवा CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये हो गया हमारे पास। अब परिमेय, प्यारे बच्चों, परिमेय में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे, दिया है, देखिए आप क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवाएं AB और CD बराबर है या फिर बराबर माप की हैं, ये दिया हुआ है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, अब आप ये देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो वृत्त की जीवा AB ने केंद्र पर क्या कोण बनाया, कोण AOB। तो हमें दिखाना है कि कोण AOB किसके बराबर है, जो CD ने कोण बनाया। CD ने कौन सा कोण बनाया, COD, यानी कि कोण COD। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, उत्पत्ति या फिर इसका प्रूफ देखते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास दो त्रिभुजें आपको नजर आ रही है। त्रिभुज कौन सी, AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में अब आप देखेंगे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाया जाए तो वो वृत्त की जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है।
वो वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी कि जो AO है या OA है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो OA वृत्त की त्रिज्या है, देखो, और ये OC भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ये आपस में बराबर हो। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्याएं, ये इसके बराबर। और OB क्या है, OB भी वृत्त की त्रिज्या है और OD भी वृत्त की त्रिज्या है। तो OB और OD भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी आपस में बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो बराबर ही होगी। अब OB और OD बराबर होगी, और जो जीवा है वो तो बराबर है ही है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है CD। एक वृत्त दिया वाला जिसका केंद्र O है और जीवाएं बराबर है, तो AB और CD बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर है CD। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि समान जीवाएं या फिर समीकरण 1 से, दोनों में से कोई सी भी बात आप लिख सकते हो। यानी कि ये त्रिभुज की जो भुजा है इसके बराबर हो। अब आप देखेंगे कि एक त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं क्रमशः दूसरी त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुजें कैसी होंगी, सर्वांग सम होंगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB है वो सर्वांग सम है त्रिभुज COD इसके। तो यहां पे नियम कौन सा लागू हुआ कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की क्रमशः 3 संगत भुजाओं के बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार, भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। अब देखो, दो त्रिभुजें अगर सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा, कोण A हमारे पास कोण C के बराबर होगा, कोण B हमारे पास कोण D के बराबर होगा, और कोण AOB और कोण COD भी बराबर होंगे। इसलिए कोण AOB बराबर होगा किसके, कोण COD। कैसे लिखा हमने, किसके बेस पे लिखी, आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो CPCT लिख सकते हैं आप इसको, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या फिर आप लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। आपकी मर्जी है, आप CPCT भी लिख सकते हैं और ये लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या दिखाना था कि कोण AOB बराबर है कोण COD, तो ये हमने दिखा दिया। यहां पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, हमने वृत्त की बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण है वो जो कोण अंतरित करेंगी वो बराबर होंगे, इसको सिद्ध किया। तो ये हो गया हमारे पास परिमेय 10.1। ठीक इसी प्रकार से एक इस परिमेय का विलोम है, एक इस परिमेय का विलोम है। अगर उस विलोम परिमेय की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ था, यहां पे हमें दिया हुआ है कि अगर वृत्त की 2 जीवाएं बराबर हैं तो वह केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो इसका विलोम क्या बनेगा, इसका विलोम हो जाएगा हमारे पास कि 2 जीवाएं अगर केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, 2 जीवाएं अगर केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वो जीवाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये परिमेय 10.1 का विलोम हो जाएगा। तो ये हमारे पास है परिमेय 10.2। तो इसको हम लिखा रहने देते हैं और परिमेय
10.2 की बात करते हैं। इसमें हमारे पास है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम परिमेय 10.2 को ध्यान से देखें तो ये परिमेय 10.1 का विलोम होगा। तो यहाँ पे हमें अब की बार सिद्ध कर रहे हैं कि वृत्त की जीवाओं द्वारा अगर केंद्र पर बराबर कोण बनाया जाता है तो वो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो बिल्कुल हमारा जो परिमेय 10.1 है लगभग उसी के जैसा है। बस क्या है, इसमें जीवाएं बराबर थी तो कोण बराबर दिखाने थे, यहाँ पे कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर दिखानी है। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक वृत्त लेते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि वृत्त का केंद्र हम ले लेते हैं O, दो जीवाएं ले लेते हैं हम, एक हमने ले ली AB और एक हमने ले ली CD। दूसरी जीवा हम ले लेते हैं CD। इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB और इसी तरह CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो गया हमारे पास कोण COD। अब यहां पे हमारे पास दिया गया है, क्या है, दिया है क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवाओं, कौन कौन सी जीवाओं, AB और CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्रमशः AB द्वारा कौन सा कोण बनाया गया है, कोण AOB तथा CD द्वारा कौन सा है, कोण COD। कोण COD बराबर है। तो ये हमने लिख दिया कि हमें एक वृत्त दिया हुआ है, उसका केंद्र O है, दो जीवाएं हैं AB और CD। AB भुजा केंद्र पर कोण AB जीवा केंद्र पर कोण AOB बना रही है, अंतरित कर रही है, और इसी तरह से CD जीवा केंद्र पर कोण COD अंतरित कर रही है। और ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण COD। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं। तो ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या कर रहे हैं, सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है अब की बार के जीवाएं बराबर हैं। तो जीवा हमारे पास कौन सी है, जीवा है हमारे पास AB और दूसरी है CD। तो हमें AB और CD को बराबर दिखाना है। इसका प्रूफ देखते हैं, इसकी उत्पत्ति देखते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पिछले परिमेय 10.1 में हमने किया है कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, अब देखो त्रिभुज AOB और COD में OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और OC क्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये आपस में बराबर होगी।
तो ओ ए और ओ सी बराबर है, तो क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक इसी तरह से OB और OD भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो OB बराबर है OD, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है, और इनका जो बीच का कोण है वो भी बराबर है, ये तो दे ही रखे हैं हमारे पास। और क्या है हमारे पास, कोण AOB बराबर है कोण COD, ये तो दिया गया है, दे रखा है तो हमें, तो कोण हमारे पास AOB और कोण COD आपस में बराबर है ही है। तो देखो, एक वृत्त की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुजें कैसी होंगी, सर्वांग सम। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार, तो क्या कहते हैं, SAS साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD की। अब अगर ये दो त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो अगर ये OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है तो संगत भाग में ये AB है जो वो CD के नहीं बराबर होंगे, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, यही तो हमें दिखाना था। तो ये किस नियम पे आया, आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो CPCT लिख सकते हैं, नहीं तो क्या लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, हमें सिद्ध करना था कि AB और CD आपस में बराबर है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो परिमेय 10.2 था उसको प्रूव कर दिया, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।